मुबारक हो अहमद भा, मुंह मीठा कर। और तू भी खा। अब तो तू अपने घर बार वाला हो गया है। अब बता, तेरे यार ने तुझे मशवरा काम का दिया था या नहीं? सही दसी। 16 ने सही, 16 ने। और महविश को तेरी वजह से तो मैं घर पे लेकर आया था। और खाली महविश नहीं आई, अपने साथ बहुत सारा रुपया भी लेकर आई है। सब कुछ अच्छा खासा जा रहा था। पता नहीं कहाँ से वो हराम और फ्रॉडी एजेंट टकर गया। और तू भी मुझे उस एजेंट के पास लेके चला गया जो सिरे से ही फ्रॉड था। अब मुझे क्या पता था कि यार वो फ्रॉड करेगा। तू बता, तुझे कोई उसका आता पता मिला है या नहीं? ओ यार, ताले भी कुछ कर करा रहा है यार। उसने पहले अपने कभी मंसूबों के बारे में बताया जो अब बताएगा। उसकी रकम थी वही जाने, और मुझे तो बाहर से लेन देन था। अभी अब ख्वाब ही लग रहा है। अगर तू कहे तो मैं अपने तौर पे कोशिश करूं पता करवाने की। गल कर, नेकी और पूछ पूछ। वो छोटा भरा है, तू वीर है, सज्जन है। और तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? चल ठीक है, मैं पता करवाता हूँ। एक बार हाथ लग जाए सही, 1-1 रुपया हलक से खींच निकालेंगे। तू देखी सी। खून पी जाऊंगा उसका। अब तुम्हारे सारे फैसले, सारी बातें मुझे अब्बा से पता लगेंगी। तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, मुझे अब्बा बताएंगे। हालिया मैं तुम्हें बताने ही वाला था, इसीलिए तो फोन किया तुम्हें। तुम्हें तो पता है कोई भी बात तुमसे छुपा नहीं सकता, फिर भी तुम खफा हो रही हो। और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हें बताए बगैर कोई काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, मगर कर तो रहे हो ना। हालिया, बात समझने की कोशिश करो। अंकल बड़े हैं, उनको बताना और मशवरा लेना बहुत जरूरी था, इसलिए पहले उन्हें बता दिया और बाद में तुम्हें। इससे क्या फर्क पड़ता? गलत मतलब मत लो। अच्छा ठीक है, मान लिया, मगर ये बताओ, हाशिम वाकई बेकसूर है या तुमने अब्बा के सामने एक इमेज बनाने के लिए ये बोला था? मुझसे सच कहना तालिब, मैं अब्बा नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? ऐसा ही है यार, हाशिम की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा था। बस एक गलत फहमी हो गई थी इसलिए। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अभी तुमने खुद तो कहा कि गलत फहमी थी, तो फिर तुम्हारी वजह से कैसे हो गया? गलत फहमियां तो गलती से ही होती है ना, इसमें किसी का क्या कसूर है? फिर भी मेरी वजह से अंकल को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, हाशिम को तकलीफ हुई, आसिम भाई और शैला भाभी के साथ भी ताल्लुकात बिगड़ गए। तुम ये सोचना बंद कर दो, कहा ना इसमें किसी का कसूर नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आलम भाई को तुम्हारे बारे में गलत फहमी हो गई थी, वैसे ही तुम्हें हो गई। हम इंसान है तालिब, और जहाँ इंसान मिलके रहते हैं वहाँ पे ऐसी बातें हो जाती हैं। इसका मतलब है अंकल मुझसे खफा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं नाराज हूँ। हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। एक तो इसे चैन नहीं है। जी बाजी। जुलेखा, वो किचन में मैंने ड्राई फ्रूट रखा है, उनको अच्छी तरह से काट देना, खास तौर पे नारियल को। कल शीर खुरमा और सवैयों में डलेगा। ठीक है। और उसके बाद इमली भिगो दीजिएगा चटनी के लिए। देखो, कल का खाना शानदार होना चाहिए, समझ रही हो ना तुम? जी बाजी, बेहतरीन खाना होगा, जिस तरह के मेरे गाने बेहतरीन होते हैं। और चीनी वाला पानी भी खोल देना मेरी मेहंदी के लिए, मेरी मेहंदी का रंग गाढ़ा आना चाहिए। हमारे गांव की एक कहावत है,
जिस लड़की की मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा है उसकी सास बहुत अच्छी होती है। अच्छा सही है, तो फिर पानी घोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सास तो है ही अच्छी, मुझे उस पानी की क्या जरूरत है। बाजी मेरा ख्याल है कि मैं पानी घोल ही लूं। पकड़ के मारूंगी मैं तुम्हें जुलेखा। बाजी एक तो आप लतीफे सुना रही हैं, ऊपर से आप चाहती हैं मैं हंसू भी ना, ये तो ज्यादती है ना। अम्मा देख रही हैं आप इसको, मेरे हाथों कुर्बान ना हो जाए कल। जुलेखा अब बस भी करो, और तुम भी यार कभी मजाक समझ भी लिया करो। बस तुम्हारी सास को जरा सा कुछ कह दो तो तुम कढ़ाई में पड़े पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग जाती हो। वाह बाजी वाह, क्या मिसाल दिया आपने, पॉपकॉर्न की तरह उछलने। वैसे मेरा ख्याल है कि पानी घोल ही लेना चाहिए। ठीक है बाजी। सही है, घोल लो पानी, कुछ नहीं होता, देख लेंगे। चलो जाओ जाके अब ड्राई फ्रूट काटो और चीनी वाला पानी भी बना दो बेबी साहिबा के लिए। ठीक है बाजी, पानी ही घोल ले। बातें इससे करवा लो और गाने सुन लो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। भाई वाह, आओ ईद मिलो। ईद ईद मुबारक। मुबारक। अच्छा बेटा ये बताओ कि आज ईद के रोज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? तोहफा? हाँ, ऐसा करते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफा देते हैं आज ईद पर। कैन यू गेस? नो। जी आ जाइए। तालिब, तुम यहाँ कब आए? और आप लोग को पता था? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आज ही आया हूँ, और मैंने इन लोगों को मना किया था कि तुम्हें ना बताएं, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता हूँ। अच्छा, और तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में अगर मेरा दिल बंद हो जाता तो? अभी तो वो आया है, सुकून का सांस तो लेने दो। क्यों लेने दो सांस? अभी इसकी वजह से मेरी सांस बंद होने वाली थी। अरे बेटा ये क्या, तुमने आते ही लड़ना शुरू कर दिया? अरे रहने भी दीजिए, बच्चे हैं, जहाँ लड़ाई होती है वहीं प्यार भी ज्यादा होता है। वाह भाई वाह, क्या फलसफा है तुम्हारा। भाई बहुत खुशी हुई, तुमने वाकई सरप्राइज दिया है सबको। अच्छा ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? जी अंकल, बिल्कुल ठीक जा रही है। लास्ट सेमेस्टर के पेपर देकर आया हूँ, अब जाकर एक आधा कोर्स और करूंगा, तब तक डिग्री भी आ जाएगी, फिर वापस पाकिस्तान। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि सीधे यहीं आ रहे हो या तुम्हारी अम्मा के लिए भी ये सरप्राइज है कि उन्हें जाके बताओगे और शौक दोगे कि मैं आ गया हूँ? नहीं अंकल, अभी नहीं बताया। एयरपोर्ट पे पहुंच के फोन किया था अम्मा को ईद मुबारक कहने के लिए। अब एक दो दिन बाद निकलूंगा, अभी यहीं हूँ। ये भी ठीक है। वैसे बेटा तुम्हारी आने की खुशी में तुम्हारी आंटी ने पता नहीं क्या क्या एहतमाम कर डाले जब मैंने उन्हें कहा कि ऐन ईद के रोज आएगा वो। हाँ तो भैया एहतमाम क्यों ना कर दिया कि मेरा दामाद आ रहा था इतनी दूर से। वैसे तुम बताओ, वहाँ पर ऐसी ईद बनाई जाती है भला? नहीं आंटी, ईद का असली मजा तो पाकिस्तान में है, अपनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा।
वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी धी बड़ी सोहनी लग रही। कितने नजर ही ना लग जाए। मुझे किसकी नजर लगेगी? कोई आंख भर कर देखेगा तो नजर लगेगी। अच्छा दस, तालब का फोन आया है? वो मुझे फोन कहाँ करते हैं अम्मा? बार बार क्यों पूछती हैं आप? पहले तो चंगा भला कर लेंदा सी, पता नहीं अब उसको क्या हो गया। कम से कम ईद को तो कर लेता। मेरा ख्याल है कि तेरी फुफ्फो ने तो नहीं मना कर देता। वो क्यों मना करेगी? आप क्यों परेशान होती हैं? अच्छा ये बताएं, अब्बा कहाँ पे? अब्बा वो जरा अड्डे तक गया है। वो ना सुना है बड़े बड़े बैल आए हैं जिबाउन, वो देखने गया। अच्छा आप फुफ्फो की तरफ कब जाना है? मैं अकेली चली जाऊं? ना पुत्र ठहर जा, तेरा प्यो आ जाए कट्ठे नाल चलांगे। ए ले ए हलीमा नु दे, जा मेरा पुत्र। अभी तक नाराज? यार मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ तो तुम हो के सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही। कर तो रही हूँ, और किस तरह बात कर? ऐसे बात कर। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगू, लेकिन बार बार मांगू, और अगर तुम कहती हो तो सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसे नहीं मानो। कहाँ जा रहे हो? आता हूँ। तालिब, तालिब मुझे अकेले मत छोड़ो। आई एम सॉरी। ये क्या है? सफेद गुलाब, ये दोस्ती और अमन की निशानी माना जाता है। अगर तुमने इसे कबूल कर लिया तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। तालिब क्या करे हो, लोग देख रहे हैं। अच्छा नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज, जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठो। थैंक यू। ये क्या हरकत थी? अब इस हरकत पर भी तुम नाराज हो जाओगे? होना तो चाहिए, लेकिन नहीं होना। वेल, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुम नाराज क्यों, कि मैं आ क्यों गया, या इस बात पर कि मैं बिन बताए आ गया। मैं इस बात पे क्यों नाराज होंगी? हाँ ये जरूर बुरा लगा कि तुमने मुझे बताने की बजाय अब्बा को बता दिया। यार अंकल को इसलिए बताया कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब सरप्राइज देने के लिए कोई राजदार तो होना चाहिए। अब अगर अंकल को ना बताता तो मेरा ही सरप्राइज हो रहा। और तुम बिल्कुल भी अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। बाद में ना कहना कि मौका नहीं दिया। हो सकता है बाद में तुम्हें पछताना पड़े। I'll kill you. अच्छा बाबा, अब भूखा मारने का इरादा है, कुछ ऑर्डर करो। एक्सक्यूज मी। जिंदगी तुझे क्या कहूँ। लो जी सोनियो, ए रज रज के खाओ। आय शाबाश। ओए 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 ओए, तालब वे माँ सबके माँ कुर्बान। आपको कैसे पता चल जाता कि मैं आया? मैं माँ हूँ, मुझे सुबह से ही लग रहा था कि मेरा तालब आ रहा है, और वे आ गया ना तू। अब वहाँ के दिल से सच्चा किसका दिल हो सकता है ना? पर तूने मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? अब बता तो देता। मैं पहले बता देता तो आपके चेहरे पे ये खुशी कैसे आती? सरप्राइज देना चाह रहा था। अगर मेरा दिल खुशी से फट जाता तो? अम्मा तू भी ना, लोगों का दिल गम से फटता है और आपका खुशी से फट रहा है। कमलिया, माँ का दिल खुशी से भी फट जाता है। अच्छा सुन, जल्दी से अंदर आ जा, मैं तेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करूँ। अपने हाथों से रोटी पका के खिलाओ। अम्मा तुझे पता है, ऐसा लगता है सालों से तेरे हाथ का खाना नहीं खाया। मैं सदके जाओ। चल जल्दी आ जा, आ जा। बस अम्मा, यहाँ की ईद क्या होती है आपको तो पता है। इट्स जस्ट अनदर डे। मजा तो पाकिस्तान में आता है, पता चलता है कि कोई खास मौका है, त्योहार है,
और फिर जब तक अपने साथ ना हो तो कोई त्योहार लगता ही नहीं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही बेटा तुमने। असल मजा तो अपनों के साथ ईद मनाने का होता है। अच्छा ये बताइए बेबी कैसी है? बेबी ने कैसा होना है, आजकल तालिब आया हुआ है तो बस बहुत खुश है। अच्छा, तालिब पाकिस्तान आया हुआ है? आपने तो मुझे बताया ही नहीं। भाई मिलने गया है, हमेशा के लिए थोड़ी गया है, वापस आ जाएगा। बेटा अचानक ही प्लान बना था उसका, बस बेबी को सरप्राइज देना चाहता था। और फिर ईद का भी तो मौका था। एक माह के लिए आया हुआ है, इसके बाद मेरे ख्याल से कोई कोर्स मुकम्मल करेगा और मुस्तकिल पाकिस्तान आ जाएगा। अम्मा मैं चाहता हूँ कि जब तक तालिब वहाँ है तो आप शादी के सारे मामला तय कर लीजिए, ताकि तालिब के वापस आने तक तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और तब तक हमें भी मौका मिल जाएगा यहाँ पूरी शॉपिंग करने का, और हम अपने आने का भी इंतजाम कर लेंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हम अपने मुंह से किस तरह कह सकते हैं शादी के लिए? वो तो अजीजा बहन को चाहिए ना कि वो इस तरह की बात करे, तभी अच्छा रहेगा। कम ऑन अम्मा, ऐसे मामलात में मिलजुल कर 100 बातें होती है जो तय की जाती हैं। बैठेंगे, 100 मसाइल निकलेंगे, उन पे बात होगी, तभी तो जरूरी बातें सामने आएंगी ना। मेरा ख्याल है बहू बिल्कुल ठीक कह रही है तारा। जब तालिब यहाँ आया ही हुआ है तो हमें उससे खुलकर बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग मुनासिब समझे। बहुत शुक्रिया अब्बा, आपको मेरी बात मुनासिब लगी। अरे तुम हमारी बहुत ध्यानी बेटी हो भाई, क्यों तायरा बेगम? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? माशाल्लाह। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ भाई, अच्छा हो गया, बात हो गई। वाह जी वाह, फसल तो ठीक हुई। चाचा जी फसल तो ठीक हुई है भैन। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा निक्का भी तालब आया। और तू कब आया? ना कोई तूने तला दी, ना कोई खत लिखा यार। वो बता ही देता, हम लोग तुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाते। बस पाप, 2 दिन पहले पाकिस्तान आया हूँ। तू बता कैसा है, काम शाम कैसा चल रहा है? सुना है दुकानदारी तो बड़ी चमक रही है। यार बस मौला का करम है, दाल रोटी चल रही है यार। पर तू बता, ना कोई तूने फोन किया, ना कोई तार लिखी, अचानक सब खैर तो है ना? बस पेपर खत्म हुए थे तो सोचा अम्मा से मिल लूं, सबकी बड़ी याद आ रही थी। बड़ी बात है भाई, पर तू बड़ी बातें कर सकता है भाई। तू बाहर बैठा पैसे कमा रहा है, पैसे बना रहा है, हमसे पूछ जो यहाँ बैठे हुए ख्वार हो रहे। पाप, बाहर जाना बहुत आसान है, लेकिन बाहर जाके पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। आटे दाल का भाव पता चल जाता है। अच्छा ये बता, पक्का पक्का आ गया? नहीं भाव, अभी पेपर देकर आया हूँ, रिजल्ट का इंतजार है। उसके बाद 2-3 कोर्सेज और करने हैं, शायद 1 साल तक। पर यार ये बता, उस एजेंट का कुछ पता चला? नहीं, ना एजेंट का पता चला और ना ही पैसे। मेरे तो बाहर जाने का ख्वाब ही ना बस। अच्छा पावो, उसने कुछ पूछा तो नहीं मेरे बारे में, या तूने कुछ बताया तो नहीं? किसने? उस एजेंट ने? ना मैं उसे भला क्यों बताऊंगा, मेरा कोई वो फुफ्फी का पुत्र है? क्यों, कुछ हुआ है? कुछ कहा है उसने? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कोई बात तो है तालब जो तुम मुझसे छिपा रहा है। यूं अचानक पाकिस्तान चले आना और फिर इस एजेंट के मुतल्लक पूछना, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है अहमद। अहमद ने नहीं बताया तो फिर किसने हाशिम को बताया? एक तो मैं आपके दामाद के आगे बीच बीच जाने की आदत से बहुत परेशान हूँ। हर बात में दमादे 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 तो क्या साल आंखों पर बिठा लें? हमारी बेटी को वो पूछता भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ पाया मैंने उसे बताया। अहमद क्यों देने लगा हमारे घर की खबरें भला? एक तो हर बात का इल्जाम तुम दोनों मिलके अहमद पे लगा देते हो। लेकिन अम्मा, पहले तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की, यूं अचानक तारीख की बात। तो देख पुत्र, मैंने सोचा आज नहीं तो कल ये काम तो करना ही करना है, तो फिर क्यों ना आप कर लें। भाई नेक काम में देर भी तो नहीं ना करनी चाहिए।